मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद को बड़े अंतर से हरा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही मिल्कीपुर में भी बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आज इस जीत से गदगद नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर अपने डांस से गदर काट रखा है और सपा को साफ कहा है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया मिल्कीपुर की हार पर आई है और उन्होंने भाजपा पर धांधली, हेराफेरी और दुरुपयोग करने के आरोप लगा डाले हैं। अखिलेश ने मिल्कीपुर में हार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लेते हुए लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। अजीत प्रसाद की हार के बाद अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। अखिलेश यादव ने लिखा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा, न कुदरत उन्हें बख्शेगा न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। अखिलेश के इस पोस्ट को सीधे तौर पर अफसरों को धमकी के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर मिल्कीपुर सीट पर चंद्रभानु पासवान 65,000 वोटों से जीत दर्ज कर अब मिल्कीपुर के नए विधायक बनने जा रहे हैं। गौरतलब है कि मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की बड़ी लड़ाई बन गया था, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अयोध्या जिले का हिस्सा है, जहां से लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की थी। अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में उतरे थे। बीजेपी अजीत को हराकर लोकसभा में मिली हार का बदला लेना चाहती थी। वहीं सपा अपने विजय अभियान को जारी रख देश स्तर पर बड़ा संदेश एक बार फिर देना चाहती थी। फिलहाल बीजेपी मिल्कीपुर जीत चुकी है, वहीं सपा को करारी हार झेलनी पड़ी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।